नमस्कार। आज मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया था 2.14 का उसका ही सेकंड पार्ट ले रही हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ मैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको शुभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभोज प्रेजेंट एज। शुभोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। ये कह रहे हैं कि जो भी शुभोज की एज है उसकी मदर जो है वो उनसे 6 टाइम्स हैं और 5 साल बाद जो वो शुभोज होगा वो अपनी माँ की एज का 1/3 होगा। तो आपको दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन है उसको 2-3 बार रिपीट पढ़ना चाहिए ताकि उसी में से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सको। सबसे पहले हम शुभोज की जो एज लेते हैं, शुभोज की जो एज लेंगे वो लेंगे x और जो उसकी मदर की एज लेंगे वो लेंगे 6x क्योंकि वो 6 टाइम है। और ये कह रहे हैं आफ्टर 5 years, तो शुभोज की एज जो होगी वो क्या होगी x + 5 और उसकी जो मदर की जो एज होगी वो होगी 6x + 5। अब ये कहते हैं कि जो शुभोज की एज होगी वो अपनी मदर की 1/3 होगी, तो उसको भी बनाते हैं हम x + 5 = 1/3 ब्रैकेट में लेते हैं 6x और यहाँ 3 से 6 को काट देते हैं तो आपके पास बचता है 2x। तो आपके पास आता है x + 5 = आपके पास आएगा 2x। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। x - 2x = माइनस में ये 5 आएगा क्योंकि उस तरफ कर रहे हैं। तो आपका क्या है, x में से 2x गया तो आपका बचा -x = -5। माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा तो इसकी एज जो आएगी x जो आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। जब 5 आ जाएगा कि ये किसकी एज थी, शुभोज की। अब इसकी जो मदर की वो एज होगी वो क्या थी भाई, 6x यानी कि 6 × 5 = 30। तो शुभोज की प्रेजेंट एज होगी 5 और उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो 30 ईयर्स होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate 100 rupees per meter, it will be cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? इसको दोबारा से इस क्वेश्चन को आप समझें। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, एक प्लॉट है जो रेक्टेंगुलर है और वो स्कूल के लिए है। उसका जो लेंथ और ब्रेथ है प्लॉट का वो रेशो में दिया हुआ है 11 और 4 और उस पर जो रेट लगाया है 100 रुपये मीटर के हिसाब से विलेज पंचायत ने उसको फेंस कराना है तो उसको 75,000 उसके लगेंगे। तो आपको ये बताना है कि उस प्लॉट का डायमेंशन क्या रहेगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ क्योंकि 11 और 4 है तो लेंथ 11x होगी और ब्रेथ आपकी 4x होगी। तो लेंथ है आपकी 11x, ब्रेथ है आपकी 4x। और आपको क्यों ये बोला जो है तो इसमें आप क्या करोगे, पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसका, 2 फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, 2 × L + B यानी कि लेंथ हमारी है 11x + 4x। ठीक है, तो अब इसका जो, क्योंकि इसमें अगर फेंस कराना है तो फेंस कराओगे तो क्या कराएंगे, इसका एरिया नहीं निकालेंगे, इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर निकालेंगे तो रेक्टेंगुलर का पैरामीटर का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई यहाँ पर किया जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको करेंगे कि 2 11 और 4 कितना हो गया था 15। तो हम इसको क्या करेंगे 15x और आपके पास जो था वो टोटल कितना आया आपका 15 × 2 30x, ये 30x आ गया। और कॉस्ट जो थी वो क्या दे रहा था, कॉस्ट जो आपका दे रहा है वो 100 रुपीज़ पर मीटर दे रहा। ठीक है, मीटर दे रहा है आपका। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो आपका टोटल पैरामीटर कितना आया था, पैरामीटर आया था मेरा 30। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो आप = टोटल अमाउंट था 75,000, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 30 के आगे 2 0 लगा लेते हैं, x = 75,000। x को बाहर आउट करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 75,000 को डिवाइड करेंगे 3,000 से, 3 0 से 3 0 कट गए, 3 1 = 3,
3 2 ज़ा 6, एक चला गया, 3 5 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आई 25। तो आप कैसे आराम से करेंगे, लेंथ कितनी थी इसकी 11x, तो 11 इंटू 25 वो आपका कितना होता है 275 मीटर। और फिर क्या था 4x यानी कि 4 इंटू 25 वो आपका क्या आंसर आ जाएगा 100 मीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि उसकी लेंथ कितनी है और उसकी ब्रेथ कितनी है। तो लेंथ कितनी आई, लेंथ आई आपकी 275 मीटर और ब्रेथ आई है आपकी 100 मीटर। यूनिट नंबर ज़रूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ 7th, थोड़ा सा लंबा है, पढ़ने में लंबा है, करने में इतना लंबा नहीं है। ये क्या कह रहा है कि Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. He sell the material at 12% and 10% profit. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? ये क्वेश्चन पढ़ने में इतना लंबा है, इसके 2-3 पार्ट्स हैं, तो उसको हम उसी तरीके से करेंगे। इसमें सबसे आसान जो चीज़ बोली गई है वो ये बोली गई है कि हम ट्राउज़र और शर्ट मटेरियल ले रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो भी ट्राउज़र मटेरियल है वो है 2x और जो आपकी शर्ट मटेरियल जो है वो है 3x मीटर, और कॉस्ट जो है आपकी, जो ट्राउज़र की कॉस्ट है वो 90 है। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राउज़र को, मैं T लिख लेती हूँ, उसको हम ले रहे हैं 2x, और शर्ट को मैं S लिख लेती हूँ, उसको हम ले रहे हैं 3x। और अब जब ट्राउज़र का हम निकालेंगे कॉस्ट तो वो 90 रुपीज़ पर मीटर है, तो 90 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 180x। और इसी तरीके से शर्ट का निकाल लेंगे, शर्ट कितनी थी 50 रुपये या 50 रुपीज़, तो शर्ट है आपकी 3x मल्टीप्लाई 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 150x। तो हमारे पास दो चीज़ें की कॉस्ट आ गई 180 और 150। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट याद है अगर तो मैं इसमें बताती हूँ। टोटल कॉस्ट थी आई थिंक 36,600, ठीक है ना, टोटल ये कॉस्ट थी। तो आपको जो अब करना है प्रॉफिट जो है, अब इन्होंने प्रॉफिट बोला, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट है, शर्ट का अलग है और ट्राउज़र का अलग है। तो इन्होंने सबसे पहले जो शर्ट के मटेरियल में प्रॉफिट मिला है, शर्ट का जो प्रॉफिट मिला है वो कितना था 12%। ठीक है, 12% शर्ट में है, और तो 12% निकालोगे तो कैसे निकालोगे इसको 150x इंटू 100 मान के चलो, तो 112, यानी कि 100 में 12 रुपये उसको प्रॉफिट मिले तो 112 हो गए, बाय में 100। तो जब हम इसको काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो देगा वो कितना देगा 168x। ये किसका निकला है, शर्ट का। अब बात करते हैं ट्राउज़र के प्रॉफिट की। ठीक है, ट्राउज़र के प्रॉफिट की वो कितना था, वो था 10% था, और उसका कॉस्ट मैंने कितना लिया था 180 हमने निकाला था उसको, इनटू वो भी ऐसे करेंगे, मान लो 100 रुपये का था, उस पर 10 रुपये प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 110, बाय में 100। तो ये 0 से 0 यहाँ काट दो, ये 0 से 0 यहाँ काट दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आएगा 198x। अब टोटल जो प्राइस हो गया सेलिंग, टोटल सेल प्राइस जो हो गया वो कितना हो गया, एसपी जो हो गया हमारा 168x प्लस 198x। अब इसको टोटल करा तो आपके पास आएगा 366x, और वैसे हमारा पैसा कितना खर्च हुआ था 366x इज इक्वल टू, अब आ जाएगा वो 36,600 रुपये, 36,600 रुपये, 36,600 है या 36,660 है, तो ये आप उसको देखें। अब हम क्या करेंगे, x को बाहर आउट करते हैं, 366 2 0, यहाँ पर एक 0 है, आई थिंक ये है नंबर। ठीक है, आपके पास 36 हैं, बाय में 366 कट गया भाई 160। ठीक है, तो 1 इसका कट के जो आएगा आंसर वो आएगा x की वैल्यू 100.16। तो अब टोटल इसका आपको बताना किसका था, आपको बताना था ट्राउज़र का, आपको शर्ट का नहीं बताना है, आपको सिर्फ ट्राउज़र का बताना है। तो ट्राउज़र का x की वैल्यू निकल गई, तो ट्राउज़र किससे करेंगे 2x था इंटू 100,
0.16 मीटर। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 200.32 मीटर। तो ये आपका अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।